अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। गुजरावाला थाना किला दीदार सिंह के इलाके में खेतों से 4 साला लड़की की लाश बरामद हुई। नौजवान को गोली मार के कत्ल किया गया। कत्ल से पहले भी लड़के के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। लाश के पास से एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। मकतूल की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। जुमातुल विदा पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। 234 मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस की भारी नफरी सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। मसाजिद में सादा कपड़ों में भी पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। मसाजिद के आसपास इलाकों में पुलिस गश्त में इजाफा किया गया। तमाम SHOs और SDPOs अपने अपने इलाके में नमाज जुमा की जमात की निगरानी करेंगे। नमाज जुमा के दौरान एलीट फोर्स की टीम्स और मुहाफिज स्क्वाड टीमें जिला भर में गश्त करेंगी। शहरी नमाज जुमा के दौरान मुनासिब फासले को यकीनी बनाएं। DPO सैयद करार हुसैन की जानिब से कहा गया कि जुमातुल विदा के मौके पर सिक्योरिटी के तमाम वसाइल को बरूवेकार लाया जा रहा है। हाफसाबाद में हेड सागर के मुकाम पर मानसून बारिशों और दरिया चनाब में आने वाले मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। फर्जी मशकों में जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 1122, महकमा हेल्थ, महकमा लाइफ स्टाइल, महकमा पुलिस, वापडा, इरिगेशन और सिविल डिफेंस ने हिस्सा लिया। ADC हाफिजाबाद और AC हाफसाबाद ने मशकों का मुवाजना किया। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 इंजीनियर कामरान रशीद ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 हाफसाबाद मानसून बारिशों और दरिया चनाब में आने वाले मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। जिला इंतजामिया ने तमाम महकमों की तैयारियों को सराहा और इत्मीनान का इजहार किया। जाम शोरो सिंह यूनिवर्सिटी मुलाजमीन का VC के ऑफिस के आगे धरना और 24 घंटे भूख हड़ताल। VC के खिलाफ सख्त नारेबाजी। जाम शोरो से आवाज न्यूज की ब्यूरो चीफ मेजर खोसो की रिपोर्ट के मुताबिक सिंह यूनिवर्सिटी जाम शोरो के मुलाजमीन की तंजीम ने सेवा की जानिब से VC ऑफिस के सामने 24 घंटे भूख हड़ताल करके धरना दिया है। धरने में मुलाजमीन के साथ जाम शोरो के सियासी समाजी रहनुमा ने भी शिरकत की। मुलाजमीन की तंजीम सेवा के सदर मोहम्मद अली घांगरो और दीगर ने आवाज न्यूज को बताया कि हर साल यूनिवर्सिटी इंतजामिया मुलाजमीन को लीव इंकैशमेंट की मद में बोनस देती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस मरतबा इंतजामिया की जानिब से मुलाजिम दुश्मन फैसल किए गए, जो हम कभी कबूल नहीं करेंगे। उनका कहना था कि लीव इंकैशमेंट जो हम मुलाजमीन का हक बनता है और हमारा बोनस जो हमारे बच्चों की अमानत है और इसमें से हम बच्चों के लिए ईद खरीदारी करते हैं, लेकिन आज तक हमने अपने मासूम बच्चों के लिए कोई खरीदारी नहीं की। उनका मज़ीद कहना था कि अगर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने दिलचस्पी ना ली और मुतालबा तस्लीम ना किया तो हम सारे मुलाजमीन छोटे बच्चों के साथ ईद के दिन VC के घर के सामने धरना देंगे। बैतुल मक़दस पर यहूदियों के कब्जे का मकसद मुस्लिम दुनिया को कंट्रोल करना है। इमाम खुमैनी के फरमान के मुताबिक यौमुल क़ुद्स का मकसद आलमी इस्लाम में इस दिन अहद करना है कि आलमी कुफ्र और आलमी इस्तिमारी ताकतों के मुकाबले में मुस्लिम उम्मा वहदत पैदा करते हुए बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद को तेज करना है। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पंजाब के रहनुमा सैयद अनवार ज़ैदी की यौमुल क़ुद्स के हवाले से दिवालपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि मजलूम फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइली यहूदियों की जानिब से जो जुल्म व बर्बरियत का बाजार अरसे दराज से गर्म है, इस जुल्म को मुश्तरका कोशिशों से रोकना है। उन्होंने कहा कि फलस्तीन के मजलूम आवाम अरसे दराज से अपनी जानों के नजराने पेश करके बैतुल मक़दस की आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत पाकिस्तान भी इस ज़िम्मे में अपना भरपूर और मौसर किरदार अदा करे और आलमी फोरम पर आवाज बुलंद करे। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात समेत खित्ते में अमन अमान, फौजी और दिफाई शोबों में मजीद बेहतरी पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर भी मौजूद थे।
जिला इंतजामिया मटियारी के अफसरान कबाक आर्मी के जवानों के हमरा कोरोना वबा से बचने से मुतालिक अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए मटियारी शहर का दौरा असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी अब्दुल मजीद जहरानी और महकमे सेहत के अफसरान और पाक फौज के जवानों ने आलमी वबा की शिद्दत लहर के पेश नजर अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और NCOC की जानिब से जारी करदा SOPs पर अमल करने की अपील की। इस मौके पर शहरियों को फेस मास्क के इस्तेमाल को लाज़मी बनाने, समाजी फासला कायम रखने, बिला एहतियात तदाबीर, बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलने समेत दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के साथ लोगों में मास्क भी तकसीम किए गए। बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ की शर्मनाक हद तक गफलत और बेहिसी, लेडी डॉक्टर्स मोबाइल फोन्स इस्तेमाल करती रहीं, लवाहिकीन खुदा के वास्ते देते रहे। अलीपुर की रहायशी खातून 3 बच्चों की मां शबाना माई ने 4 घंटे इमरजेंसी में तड़प कर जान दे दी। जिंदगी मौत अल्लाह पाक के हाथ में। ऐसा लगता है कि ये अस्पताल गरीबों के लिए नहीं। मटियारी से खबर है, डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह की जानिब से तालुका अस्पताल मटियारी का अचानक दौरा, सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात, अद्वियात की कमी, मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात बेहतर न होने पर बरहमी का इजहार किया गया। MS को अस्पताल की हालत को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की हिदायत जारी की गई। अस्पताल की हालत का जिम्मेदार MS है। सेहत मरकज के हवाले से अवामी शिकायत के अंबार हैं। अस्पताल के अंदर बेहतरी ना लाई गई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। अस्पताल से मुतालिक रोजाना रिपोर्ट पेश की जाए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने बताया कि MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान और रेवेन्यू के सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान की जानिब से जिले के सेहत मराकज से मुतालिक अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए अस्पतालों के दौरे करके सूरत-ए-हाल का जायजा लेने की हिदायत जारी की गई, ताकि सेहत मराकज से बेहतरी लाने के लिए जामे हिकमत अमली करके अवाम को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने कहा कि जिले भर में अस्पतालों की खराब हालत, अद्वियात की कमी, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की गैर हाजिरी से मुतालिक अवामी शिकायत पर मौसूल हो रही हैं। अस्पतालों की जो भी हालत है उसका जिम्मेदार मुतल्लिका मेडिकल सुपरिटेंडेंट है। मुतल्लिका MS समेत जिसकी भी कारकर्दगी बेहतर ना हुई तो उसको मुत्तला करते हुए अपने फराइज से दिलचस्पी रखने वाले बेहतरीन डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ को मुकर्रर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और असिस्टेंट कमिश्नर को जिला भर के अस्पतालों से मुतालिक रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत जारी की। काबुकी में जुमे के रोज भी मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत दी गई तो शहरी और बिलखुसूस खवातीन ने जी भर के खरीदारी की और सारा दिन मेर बाजार में तिल दरने को भी जगह न थी। इंतजामिया ने भी खुली छुट्टी देते हुए कोरोना SOPs की खूब धज्जियां आवाम की जानिब से उड़ाई गईं। ताहम आज खरीदारी का आखिरी रोज मुकम्मल हो गया, जिसके बायस 6 बजते ही पुलिस मार्केट बंद करवाने पहुंच गई। काबुकी में पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर 8 मई से 16 मई तक मार्केट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेंगी, जबकि करियाना स्टोर, जनरल स्टोर, ग्रोसरी, बेकरी, सब्जी और मिठाई की दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक SOPs के तहत खोली जाएंगी। मटियारी में शिया उलमा कौंसिल तहसील मटियारी ने कायदे मिल्लत जाफरी आयतुल्लाह अल्लामा साजिद अली नकवी के हुक्म पर मटियारी के मरकजी जामे मस्जिद इमाम ज़ैनुल आबिदीन मटियारी में जुमातुल विदा के मौके पर यौमुल कुद्स रैली निकाली। रैली की सरबराही शिया उलमा कौंसिल जिला मटियारी सीनियर रहनुमा अल्लामा मौला बख्श हलाई, तहसील मटियारी सैयद जवार तालिब हुसैन ने की। इस मौके पर सैयद यावर मोहम्मद शाह, जवार तुफैल, जवार आसिफ अली खास खैली, जवार मुजफ्फर, जवार मदद और दीगर कारकुनान और मोमिनीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने कहा कि कुरान मजीद में वाज़ेह है कि ईमान वालों, जो अल्लाह और आपके दुश्मन हैं उनको कभी दोस्त ना बनाओ, और हमारे हुक्मरानों यहूदियों से दोस्ती मनाने के लिए मुसलमानों को अपना गुलाम बनाकर बैठे हैं। इसराइल और अमेरिका फलस्तीन और यहूदी उम्मत मुस्लिमा के खुले दुश्मन हैं। ये ममालिक फलस्तीन
اور تمام اسلامی ممالک میں مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور مقدس دھرتی فلسطین قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، اور ایک دن ان کے ظلم اور جبر اور بربریت کا خاتمہ ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ اس موقع پر مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ مٹیاری میں شیعہ علماء کونسل تحصیل مٹیاری نے قائد ملت جعفریہ آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی کے حکم پر مٹیاری کے مرکزی جامع مسجد امام زین العابدین مٹیاری میں جمعۃ الوداع کے موقع پر یوم الاقدس ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی سربراہی شیعہ علماء کونسل ضلع مٹیاری سینئر رہنما علامہ مولا بخش حالائی تحصیل مٹیاری صدر زوار طالب حسین منتظری نے کی۔ اس موقع پر سید یار محمد شاہ، زوار سیف الحاجانو، زوار آصف علی خاسکلی، زوار مدد علی، زوار مظہر اور دیگر کارکن اور مومنین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ قرآن مجید میں واضح ہے کہ اے ایمان والو، جو اللہ اور آپ کے دشمن ہیں ان کو کبھی دوست نہ بناؤ، اور ہمارے حکمران یہودیوں سے دوستی منانے کے لیے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا کر بیٹھے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ فلسطین اور پوری امت مسلمہ کے کھلے دشمن ہیں۔ یہ مملکات مسلمین کے دشمن اور فلسطین اسلام مملکات میں مسلمان کا قتل و عام کر رہا ہے اور مقدس دھرتی فلسطین پر قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، اور ان دنوں کے ظلم، جبر اور بربریت کا خاتمہ ہوگا، فلسطین آزاد ہوگا اور پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی۔ اس موقع پر مظاہرین نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف سخت نعرے بازی بھی کی۔ حفظ مختلف کارروائیوں میں 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے۔ تھانہ سٹی پولیس نے منشیات فروش عثمان اور خلیل سے 2450 گرام چرس، جبکہ تھانہ صدر حفظ آباد پولیس نے منشیات فروش اکرام سے 2200 گرام چرس برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے۔ گرفتار منشیات فروشوں سے مزید تفتیش جاری ہے۔ منشیات جیسی لعنت سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ سرائے عالمگیر ٹرین کی زد میں آ کر 48 سالہ شخص جاں بحق ہونے والوں کی شناخت محمد محفوظ کے نام سے ہوئی۔ محمد محفوظ کا تعلق سرائے عالمگیر کے نواحی گاؤں گڑھ جٹا سے ہے۔ محمد محفوظ ریلوے ٹریک کراس کرتے ہوئے ٹرین کی زد میں آ گیا۔ مسافر ٹرین لاہور سے راولپنڈی جا رہی تھی۔ حادثہ چھپرا پھاٹک کے قریب پیش آیا۔ ریسکیو 1122 اور پولیس تھانہ سٹی نے موقع پر پہنچی اور تفتیش شروع کر دی۔ رہبر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق دنیا بھر کی طرح رمضان مبارک کے آخری عشرے جمعۃ الوداع کے موقع پر نماز جمعہ کے بعد امام بارگاہ حسینیہ پھالیہ سے یوم القدس کی مناسبت سے ڈویژنل صدر شیعہ علماء کونسل سید عمران حیدر بخاری اور پرنسپل جامعۃ الحسن علامہ سید شرافت علی نقوی کی زیر قیادت القدس ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور شدید نعرے بازی کرتے ہوئے گھنیا چوک پہنچے، جہاں پر علامہ شرافت علی نقوی نے خطاب کیا اور مسلمانوں کو قبلہ اول بیت المقدس پر صہیونی اور اسلام دشمن طاقتیں ایک عرصے سے غاصبانہ قبضہ کر کے نہتے فلسطینیوں کے خون سے نہ ہاتھ رنگ رہی ہے، بلکہ نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کر کے مظلوم اور محکوم فلسطینیوں کے لیے ان کی اپنی زمین ہی ان پر تنگ کر دی گئی۔ آج تمام مسلمانوں کی غیرت ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو کر بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے مال، جان، غرض ہر قربانی دے کر قبلہ اول کو یہودیوں کے ناپاک تسلط سے آزادی دلانا ہوگی۔ آپ سارے لوگ جانتے ہیں اس غصب کے خلاف اور قبلہ اول جو ان صہیونی دشمن، اسلام دشمن، قرآن دشمن اور دین دشمن طاقتوں کے قبضہ میں ہے، ان کے خلاف عالم اسلام کے سب سے بڑے مدعی جو یہ کہتے ہیں ہم ہیں حقیقی اسلام، ہم ہیں حقیقی دین۔
दीपालपुर बसीरपुर रोड शेलर के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार खातून गिर गई और ट्रक के नीचे आ गई। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस जाए हादसा पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने जरूरी कार्रवाई करने के बाद लाश को THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल कर दिया। जाबक होने वाली खातून की शनाख्त नाहिद अख्तर जोजा सज्जाद के नाम से हुई, जो कि धर्मावाला का रिहायशी था। दीपालपुर मरकज़ी तौहीद व सुन्नत जामे रियाजुल जन्ना के मोहतरम और खतीब नौजवान मज़हब स्कॉलर मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी साहबजादा मौलाना मोहम्मद हसन सदीकी ने तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफैन अक्सा के उन्वान से मुनक़िदा इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हरमैन शरीफैन और क़िबला अव्वल उम्मत मुस्लिमा की वहदत और ईमान की इज्तिमाई मराकज़ हैं। पाकिस्तान और आलम इस्लाम के मसाइल का हल उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद में है। हरमैन शरीफैन की सलामती और इस्तेहकाम और मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। फतराने की अदायगी हर ज़ीरू मुसलमान पर ज़रूरी है। नमाज ईद से कबल सदका फतर अदा करना चाहिए। इंसानियत का इस्लाम के नाम पर खून बहाने वालों का इस्लाम और मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। फ़लस्तीनी अवाम के क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए जद्दोजहद हर सूरत रंग लाएगी। इत्तेहाद और इत्तफाक और यगानगत में ही उम्मत मुस्लिमा के मसाइल का हल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अर्ज़ हरमैन शरीफैन वहदत उम्मत के मराकज़ हैं। मक्का मदीना और बैतुल मक़दस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, बदअमनी और जहालत के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है। इस मौके पर ज़रिए मेंबर मसाजिद कमेटी ओकाड़ा अलहाज हाफिज़ मोहम्मद शोबान सदीकी, साहबजादा मोहम्मद सलमान सदीकी, मौलाना मुफ्ती लियाकत अली समेत उलमा, तलबा, वकला, ताजिर और सहाफ़ियों और आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। सराय आलमगीर ट्रेन की जद में आकर 48 साला शख्स जाबाक हो गया। जाबाक होने वाले की शनाख्त मोहम्मद महफूज के नाम से हुई। मोहम्मद महफूज का ताल्लुक सराय आलमगीर के नवाही गांव गढ़ जट्टा से बताया जाता था। मोहम्मद महफूज रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए ट्रेन की जद में आया। मुसाफिर ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। छपरा फाटे के करीब ये हादसा पेश आया। रेस्क्यू 1122 और पुलिस थाना सिटी ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। समुद्री गोचरा रोड 228 गाफी के करीब गंदम की फसल में अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 और फायर फाइटिंग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गंदम की तैयार फसल के मालिक का नाम उमर अदील बताया जाता है। आग के बायस 5 लाख रुपए की तैयार 2 एकड़ गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू की टीमों ने बर वक्त मौके पर पहुंचकर 25 लाख मालियत की 10 एकड़ गंदम को आग लगने से बचा लिया। आग लगने की वजह अभी तक सामने न आ सकी। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। समुद्री करंट लगने से नौजवान जाबाक, टायर शॉप की दुकान पर बिजली के बोर्ड से करंट लगा। करंट लगने से 30 साला मोहम्मद ताहिर मौके पर ही जाबाक हो गया। जाबाक शख्स का ताल्लुक 447 गाफ बे से बताया जाता है। बहावनगर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा कि रेस्क्यू 1122 ने नागहानी आफात, सैलाब हादसात, इमरजेंसी और रेस्क्यू सरगर्मियों में लगन, पेशा वराना महारत और काबिलियत के साथ हमदर्दी, लगन और एहसास फर्ज इंसानी खिदमत के जज्बों पर काम करते हुए लोगों के दिलों में घर कर लिया। और ये इदारा दूसरों के लिए काबिल तकलीद रोशन मिसाल है कि सरकारी फराइज में फर्जशनासी और एहसास खिदमत तो वही इदारे की पहचान, हवाला और शनाख्त बन जाते हैं। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने रेस्क्यू 1122 के बहावनगर सेंटर के दौरे के दौरान किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राव शराफत, रेस्क्यू अफसरान और एहलकारों ने उनका इस्तकबाल किया। डिप्टी कमिश्नर को रेस्क्यू की इमरजेंसी और मुख्तलिफ हादसात से निपटने से मुतालिक कारकर्दगी से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर राव शराफत ने ब्रीफिंग भी दी। शोरकोट जंग स्पेशल प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वेटनरी डॉक्टर इम्तियाज अली इंचार्ज वरियावाला ने गिरा फरोशों के खिलाफ कमर कसली कायम भरवाना। सब्जी फरोश मोहम्मद अफजल और मोहम्मद यासीन को सब्जी और फ्रूट महंगे करने पर जुर्माने किए गए, जबकि वरियावाला में भी एक किसान मोहम्मद इलियास व अदला दित्ता को बीफ महंगा फरोख्त करने पर जुर्माना किया गया और रेट लिस्ट आवेजा करने की सख्त हिदायत की गई।
कंट्रोल मजिस्ट्रेट वेटनरी डॉक्टर इम्तियाज अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून की नजर में सब बराबर है। रमजान मुबारक में हुकूमत पंजाब की तरफ से दिए गए रेट्स पर चीजें फरोख्त की जाएंगी, न कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले कभी बच सकेंगे। फोर्टाबाद के नवाही कस्बा खिचीवाला से पुलिस की शानदार कार्रवाई, आदि मंशियात फरोशी और असलहा नाजायज रखने वाले मुलजिमान पुलिस की हिरासत में। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुजदार की हिदायत पर SHO थाना खिचीवाला मुश्ताक अहमद ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों और असलहा नाजायज रखने वाले ये मुलजिमान को गिरफ्तार करके 2.300 किलोग्राम चर्स और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद किया। SHO थाना खिचीवाला की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आसिफ अली ने मुखबर की इत्तला पर रेलवे फाटक खिचीवाला पर कार्रवाई करते हुए आदि मंशियात फरोश मोहम्मद सलमान और समीला को गिरफ्तार करके कब्जे से 2.300 किलोग्राम चर्स बरामद हुई। इसी तरह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इस्माइल ने रोड पर कार्रवाई के दौरान असलहा नाजायज रखने वाले मुलजिमान से पिस्टल 30 बोर बरामद किया गया। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का इंतराज करके तफ्तीश का अमल जारी है। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद जफर बुजदार ने कहा कि जिले पुलिस फराइज़ मंतवी को बखूबी निभा रही है और अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैदानी अमल में सरगर्म है। जैकबाबाद थाना सदर की हदूद इमरानी मोड़ के करीब कार की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर हुई। हादसे में 2 अफराद जख्मी और बाकी अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। कार सवार फरार हो गए। तफसीलात के मुताबिक सदर थाने के हदूद गांव साहनू खान के करीब मोटरसाइकिल और कार में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में सैयद हैदर अली शाह और शाहनवाज लाशारी सख्त जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदर अली शाह की तशवीशनाक हालत के बायस लड़कारा रेफर किया गया, रास्ते में ही इंतकाल कर गए। बावनगर के शहर फोर्टाबाद से तहसील फोर्टाबाद में अलखिदमत फाउंडेशन फोर्टाबाद के ज़ेरे तमाम मुस्तहिक सफेद पुश अफराद तक रमजान पैकेज के तहत खाने पीने का सामान उनकी दहलीज तक पहुंचाने का अमल जारी है। अब्दुल गफूर कोऑर्डिनेटर रमजान फूड पैकेज अपनी टीम के साथ मसरूफ अमल है। 400 से ज्यादा खानदानों तक ये राशन तकसीम का अमल दिन रात जारी है। अलखिदमत फाउंडेशन फोर्टाबाद की पूरी टीम इस हवाले से मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवान रमजान मुबारक के इस बरकत महीने में मुस्तहिक अफराद से दुआएं समेटने में मसरूफ है। अलखिदमत फाउंडेशन फोर्टाबाद के सदर जनाब मजरुल हक ने कहा कि इंशाल्लाह हमारा हदफ 700 खानदानों में राशन की तकसीम है और हम मुस्तकिल बुनियादों पर ऐसी फैमिलीज को सस्ता राशन की फराहमी का एक मंसूबा बना कर दे रहे हैं जो कि कमर तोड़ महंगाई की वजह से फाका कशी का शिकार है। उनको निस कीमत पर खाने पीने की अशिया फराहम की जाएंगी। जनरल सेक्रेटरी खिदमत फाउंडेशन फोर्टाबाद जनाब इरशादुल हक साहब ने कहा कि खिदमत का ये सफर मुखय्यर और दर्दे दिल रखने वाले अफराद की तवज्जो और ताउन की वजह से ही मुमकिन है। जिन लोगों पर अल्लाह का एहसान है वो अपने माल से मुस्तहिक अफराद की रहनुमाई से ज्यादा देर अल्लाह की रजा के लिए ताउन फरमाएं। बाबनगर के शहर फोर्टाबाद के सामने चक नंबर 137/6R के वकील अवामी MPA डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी की कोशिशें रंग ली आई। पंजाब असम्बली ने वाक़े का नोटिस और वजीर कानून पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली। वाज़िर के इंतजामिया ने चक नंबर 137/6R स्टॉप पर लोगों की घर दही जरूरत के मुताबिक बनाई गई दुकानें मिसमार कर दी गई और लाखों रुपए मालियत का मलबा उठाकर ले गए। डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी ने पंजाब असम्बली के फ्लोर पर बताया कि यह आबादी 5 मरला स्कीम के तहत अलाट शुदा है। इसमें मेटल रोड, बिजली समेत तमाम सहूलियात मौजूद हैं। अवामी MPA ने मुतालबा किया कि मुतासरीन को जगह वापस करने के मलबा वापस किया जाए और नुकसानात का अजाला किया जाए। डॉक्टर मजहर इकबाल की दुखी गुफ्तगू पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने वजाहत तलब की, जिस पर सूबाई वज़ीर कानून ने कहा कि हम फौरी रिपोर्ट मंगवा लेते हैं और मैं अपने भाई डॉक्टर मजहर इकबाल चौधरी से डिस्कस करके इंक्वायरी स्टैंड कर लेंगे। अवामी MPA ने कहा है कि मुर्गा 137/6R मेरे लिए जिंदगी और मौत का मसला है। मेरी पूरी कोशिश है कि मुतासरीन को आइंदा उनका हक दिलाया जाए और उनके नुकसानात का अजाला किया जाए।
ठल तहसील के अंदर खसरा बीमारी के सबब नन्ही परी चल बसी। मरने वाले बच्चों की तादाद 16 तक पहुंच गई। ठल तहसील के अंदर महकमा सेहत के अमले की लापरवाही के सबब खसरा बीमारी से बचाव के टीके न लगा के तारिक गांव रसूल बख्श कटोहर की 1 साला मुस्कान बिन लियाकत कटोहर फौत हो गई। ठल तहसील में खसरा बीमारी में मरने वाले बच्चों की तादाद 16 हो गई। इस नजर इलाका मकीनों ने महकमा सेहत और सिंध हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। समुद्री करीबी रिश्तेदारों में जरा सी तरकला में शिद्दत इख्तियार कर गई। रिश्तेदारों का आपस में मुबैना तसादुम के नतीजे में मियां और बीवी शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल। जख्मियों में 65 साला मुश्ताक अली और 60 साला जुबैदा बीबी शामिल हैं। बकुआ थाना सिटी के इलाके 469 गाफे में पेश आया। जख्मियों को मेडिकल के लिए फैसलाबाद अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मुल्जिमान की तलाश जारी है। अंजुमन असना अशरिया रजिस्टर समुद्री का इजलास आज मुख्तार अली फारूकी की रहायशगाह पर मुनक़िद हुआ। इजलास में मुख्तार अली फारूकी की वफात के बाद उनके बड़े बेटे इबरार हुसैन फारूकी को सदर मुंतखब कर लिया गया। इजलास में नायब सदर सैयद हसनैन शाह काज़मी, असद अब्बास जावेद, जनरल सेक्रेटरी खजांची एजाजुल हसन फारूकी, ज्वाइंट सेक्रेटरी सैयद इमरान हैदर नकवी, नशआत सेक्रेटरी अजहर अब्बास जावेद और सीनियर मेंबरान सैयद नासिर हुसैन शाह, शबीर हुसैन, मोहम्मद आसिफ, मुर्तजा तारिक समेत खैदराबाद फारूकी ने शिरकत की। इजलास के बाद अफ्तारी का एहतमाम भी किया गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।